वेलकम टू काउंसिल क्लासेस। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम से रिलेटेड सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके आपके पेपर में आने की संभावना अधिक है डिस्कस किए जा रहे हैं। आपको वीडियो में बताए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया गया व्यवहार के लिए एक शब्द। इसका सही ऑप्शन होगा कौन सा? ऑप्शन है विग्रह, ऑप्शन बी निग्रह, ऑप्शन सी अवग्रह, ऑप्शन डी अनुग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुग्रह। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा लगातार कंटिन्यू लास्ट तक देखें और जितना हो सके चैनल को शेयर जरूर करें। आपको वीडियो को लास्ट तक देखने से प्राप्त ये होगा कि आपको पता चलेगा कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चन 50 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं वाक्यांशों के लिए एक सब, वे सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। उनकी प्रबल संभावना भी बनती है आपके भी एग्जाम में आने की। वोकैब का एक ही फंडा है, आप उसको जो याद करिए उसके बाद प्रैक्टिस करिए तभी वो वोकैब याद होगी। हिंदी की जैसे विलोम है, तद्भव तत्सम है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, इनका कोई मतलब रटने का सिर्फ एक मतलब रटने से ही आउटपुट आपका नहीं निकलेगा। रटने के साथ साथ आप उसका प्रैक्टिस करिए तभी आपका एक्यूरेसी गेन होगा, क्योंकि वाक्यांश या विलोम या तद्भव तत्सम में जो भी ऑप्शन जो रहते हैं वो इतने करीब ऑप्शन रहते हैं कि आपको अगर वो सही से मेमोरी में याद नहीं है तो एग्जाम टाइम पे आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो उससे निजात पाने के लिए हम लोग करना सिर्फ यही है, प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, साहित्य से संबंध रखने वाला। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? साहित्यिक, लेखक, कवि या ऑप्शन डी नाटककार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए साहित्यिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन है सरल, सुलभ, सुंदर या ऑप्शन डी सुप्राप्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुलभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसका भोजन भोजन क्या है? दुग्ध ही होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है शाकाहारी, द्रव्यहारी, दुग्धाहारी या मांसाहारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुग्धाहारी या पयोहारी इसको बोलते हैं। दुग्धाहारी यार अथवा पयोहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिना घर का। इसके लिए एक शब्द क्या यूज होगा? अनाथ, अनाहत, अनिकेत या अनिग्रह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनिकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हमेशा रहने वाला। ऑप्शन है शाश्वत, समसामयिक, प्राणदा या ऑप्शन बी पार्थिव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाश्वत। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर के जरूर पूछे जाएंगे। ये एकदम आसान टॉपिक है, इसको आप 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो ये आसानी से आपका 1-2 नंबर फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और जितना इंपॉर्टेंट रहेगा वहाँ यहाँ पे आप लोगों को दे दिया जाएगा। जितने क्वेश्चन लगभग 500 क्वेश्चन तक वाक्यांशों के लिए एक शब्द दे दिया जाएगा जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अगोचर। अगोचर के लिए क्या शब्द यूज होगा? ऑप्शन है जिसका अनुभव। अभी इसमें देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा पैटर्न इसका चेंज किया गया है। वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द है उसको क्वेश्चन दे दिया गया और पूछा गया कि आपका ऑप्शन में कि हाँ इसके लिए जो पूरा वाक्य क्या होगा। इसमें क्या है कि आपको जब तक याद नहीं होगा तब तक आप कंफ्यूजन में फंसेंगे। एग्जामिनर के जो एग्जामिनर पैटर्न सेट किया है पेपर का, आप उसमें ट्रैप में फंस जाएंगे। इसलिए आपको बस यही करना है, प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है उसको आप लिखते जाइए। इसका एक ही मूल मंत्र है प्रैक्टिस। अगोचर के लिए एक शब्द एक अगोचर जिसके लिए पूरा वाक्य यूज होगा वो क्या है? जिसका अनुभव शरीर को ना हो, जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों का ना हो या ऑप्शन डी है जिसका अनुभव बुद्धि नहीं सॉरी यहाँ होगा बुद्धि को ना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसको बोलते हैं अगोचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो पहले कभी न हुआ हो। ऑप्शन है अद्भुत, अभूतपूर्व, ऑप्शन सी अपूर्व या ऑप्शन डी अनुपम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभूतपूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, जो कहा न जा सके। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अकथनीय, अक्षम्य, अजर या ऑप्शन डी अगम्य।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अकथनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, समय की दृष्टि से अनुकूल, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुकूल, समयानुकूल, प्रतिकूल या समयानुकूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समयानुकूल। समयानुकूल और समानुकूल दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होगा जब तक आपको क्लियर याद नहीं होगा कि हाँ इसके लिए एक शब्द क्या यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निगेटिव मार्किंग में आप लोगों के लिए निगेटिव पॉइंट यही है कि जैसे जहां भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा 1/4 वो आपका सही क्वेश्चन में से ले जाएगा। तो इसीलिए हमको क्या करना है, एक्यूरेसी को बढ़ाना है, गलत क्वेश्चन नहीं करना है बिल्कुल, जो आपके सही क्वेश्चन है उसके भी नंबर आपके घट जाएं। तो आपको कम से कम क्वेश्चन करिए, लेकिन जो करिए सही करिए। और उसी तरह पढ़ाई भी है, जितना आप पढ़िए एकदम 100% सॉलिड मैटर पढ़िए। ज़्यादा पढ़ने से क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो पढ़िए उतना जितना आप पहले उसको रिवीजन करके याद कर सकें, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने का कोशिश करें। ये नहीं कि पूरा एक साथ पढ़ लिए उसके बाद रिवीजन कुछ हो ही नहीं पाया। तो आपको यही करना है कि पढ़ते भी जाना है, साथ साथ रिवीजन करना, तब नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ना है। तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या शब्द यूज होगा? ऑप्शन है अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या ऑप्शन डी, कृतज्ञ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन या ऑप्शन डी, सुग्रीव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लौकिक। लौकिक किसके लिए यूज होगा? ऑप्शन है पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बना, या जो इस लोक की बात करता हो, सॉरी जो इस लोक की बात हो, वो हो जाएगा लौकिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पति एवं पत्नी बोलेंगे उसको, युग्म बोलेंगे, युगल बोलेंगे या दंपत्ति बोलेंगे। तो ये तो सभी का आंसर सही होना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यही करना है कि 50 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए आपको लिखना है। लिखने से क्या होगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ मोटिवेशन आपको प्राप्त होगा, और मुझे भी देख के अच्छा लगेगा हमारे स्टूडेंट कितना कर पा रहे हैं। उससे देख के मुझे भी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मोटिवेशन प्राप्त होगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए नए क्वेश्चन और नए नए क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं उनको लेके आऊँगा मैं। इससे क्या है कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन का जो सीरीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, वो आपको प्राप्त होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। ऑप्शन है अधिनियम, नियम, विनियम या अध्यादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। इसके लिए पारस्परिक, नवागत रूप, नवीकरणीय या आधुनिकीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, नवीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, देखते हैं, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में जो भेजा जाता है पत्र, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है प्रतिवेदन, ऑप्शन बी ज्ञापन, ऑप्शन सी परिपत्र या ऑप्शन डी अनुस्मारक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुस्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको क्या बोलेंगे? बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही या ऑप्शन डी विद्रोही। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, देशद्रोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जंगल में लगने वाली आग। ऑप्शन है जठरानल, ऑप्शन सी दावानल, ऑप्शन सी बड़वानल या ऑप्शन डी है कामानल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दावानल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो। ऑप्शन है उल्टा, बांझ या अप्रसूता या विधवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बांझ। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश की जाती है, जिससे क्या होगा आप लोगों का टाइम सेव होगा। और टाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि अब 2 ही महीने का करीब समय बचा है, जिसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करिए, नए टॉपिक को पढ़िए, जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है उसको आप सॉल्व आउट करिए, और लगातार कंटिन्यू लगे रहिए आप अपने एग्जाम में पेट के लिए, क्योंकि पेट के बाद ही जब आप अच्छा नंबर उसमें गेन करेंगे तभी जो न्यू आने वाली वैकेंसी है उसमें आप क्वालिफाई रहेंगे। तो पेट को हल्के में नहीं लेना है, अच्छा स्कोर करना है, और अच्छा स्कोर करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।
क्वेश्चन नंबर 21 है रसाम वादन के लिए क्या होगा वाक्य? किसी रस से भरा हुआ, ऑप्शन बी है किसी विषय में मस्त रहना, ऑप्शन सी किसी रस का उपभोग करना, या ऑप्शन डी है किसी बात में रुचि लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी रस का उपभोग करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 वर्णनातीत। वर्णनातीत के लिए वाक्य होगा अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन, या वर्णन से परे। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णन से परे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। ऑप्शन है उत्तरी, उत्तरायणी, ऑप्शन सी है उत्तराधिकारी, ऑप्शन डी उत्तरापेक्षी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तरापेक्षी। जो प्रश्न के उत्तर का अपेक्षा करने वाला हो, उत्तरापेक्षी। क्या हो जाएगा? उत्तरापेक्षी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जिसके समान दूसरा न हो। जिसके समान दूसरा न हो, ऑप्शन है अलौकिक, अगम, अप्रतिभा, या अप्रतिम। इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रतिम, ऑप्शन डी। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो जितने क्वेश्चन दिए गए हैं 50 के 50 हो, अगर एक बार में नहीं याद होते हैं तो आप उसको 2 या 3 बार देख सकते हैं, आपको पूरे कंठस्थ हो जाएंगे। और जो नहीं याद होते हैं उसको आप लिख लीजिए, 1 से 2 बार और देख लीजिए, वो आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाएगा और आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि हाँ किसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जहां पहुंचा न जा सके। जहां पहुंचा न जा सके उसके लिए क्या होगा? उसके लिए शब्द होगा दुर्गम, अधिगम, अगम, या सुगम। क्या होगा? ऑप्शन सी अगम। और जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके उसके लिए होता है दुर्गम। जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके उसके लिए होता है दुर्गम। और जहां पहुंचा न जा सके उसके लिए होता है अगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो बहुत बातें करता हो। ऑप्शन है बधिर, बहुज्ञ, वचनीय, या ऑप्शन डी वाचाल। तो इसका सही आंसर है वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 अतिवृष्टि। इसका सही आंसर क्या होगा? अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ना, या अत्यधिक संतुष्ट होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अत्यधिक वर्षा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 अनुमति। किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, या ऑप्शन डी है किसी के लिए कार्य के लिए सहमति देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किसी कार्य के लिए सहमति देना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 अन्योन्याश्रित। एक शब्द है अन्योन्याश्रित, इसके लिए वाक्य क्या होगा? किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित न होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, या ऑप्शन डी है किसी को आश्रित बना देना। इसका सही आंसर है एक दूसरे पर आश्रित होना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और एक बात आप लोग और समझ लीजिए, एग्जाम में इजी या टफ क्वेश्चन जो होते हैं उनको ये नहीं देखना कि हाँ ये इजी क्वेश्चन है इसको सिंपल में ले लेते हैं, या टफ क्वेश्चन है इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको टफ क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है। जो टफ है वो सभी के लिए टफ है। कट ऑफ जो डिसाइड करते हैं वो इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही डिसाइड करते हैं। तो आपको कोशिश यही करना है कि जो इजी क्वेश्चन आते हैं और जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं उनको गलत नहीं करना है। और ज़्यादा टफ क्वेश्चन के चक्कर में न पड़िए कि हाँ कौन कहाँ पे क्या मैटर मिल रहा है, बस पढ़ते जा रहे। आपको याद क्या हो रहा है, डिलीवर एग्जाम में वही होगा जो आपके माइंड में रहेगा। इसलिए आपको कोशिश ये करना है कि पढ़ें उतना जितना याद हो सके। मेन फोकस इसी पर रखिए, रिवीजन पे। जितना पढ़िए उसको 1 से 2 बार रिवीजन करिए, वो याद होना चाहिए। क्योंकि नंबर आप फेच तभी होगा आपके जब आप वहाँ एग्जाम में डिलीवर कर पाएंगे। आपने पढ़ा खूब है, आप सब कुछ कन्फ्यूजन में है, तो फिर वहाँ पे क्या मतलब। और निगेटिव मार्किंग अलग से लगी है 1/4 की, वो आप उससे क्या होगा घाटे में ही जाएंगे। तो आपको पढ़ने के साथ साथ रिवीजन को भी तेज करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, इसके लिए क्या होगा? एक शब्द गोधूली, गोधूली, सूर्यास्त, सायं बेला, या अपराह्न। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोधूली, गोधूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 जो दूसरे के सहारे जीवित रहे, परावलंबी, पराश्रित, या ऑप्शन सी है परोपजीवी, या ऑप्शन डी है पराधीन। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परोपजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 दो पर्वतों के बीच की भूमि
उत्पत्तिका, ऑप्शन बी है घाटी, ऑप्शन सी है द्रोण, या ऑप्शन डी है बेसिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? निगम, आगम, दुर्गम या अगम्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुर्गम। जिसे पार करना या कठिन हो, उसके लिए शब्द होगा दुर्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। जो शत्रु की हत्या करता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? शत्रुघ्न, नश्वर, जनमान, ऑप्शन डी है निर्दय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शत्रुघ्न। आपको ऑप्शन इसीलिए बोले जा रहे हैं कि आप उसको ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनने पे ये होगा कि आपके माइंड में कोई भी शब्द ज़्यादा लंबे समय तक आपके माइंड में रहेगा कि हाँ सर ने क्या बोला था, किस शब्द के लिए क्या यूज किया था। तो जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए शब्द है शत्रुघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। और आपको टाइम ये भी मिल जाता है ऑप्शन पढ़ने के साथ साथ कि आप उतने समय में गेस कर ले जाते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसलिए ऑप्शन को पढ़ा जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। जिसके आर पार देखा जा सके, उसके लिए क्या होगा ऑप्शन शब्द? दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी या अतलदर्शी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारदर्शी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाला, ऑप्शन है दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या दीर्घसूत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दीर्घसूत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, इसका ऑप्शन क्या होगा? प्रोन्नत, पदोन्नत, पदावधि या पदावनति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पदावनति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आयु में बड़ा व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ या ऑप्शन डी है पूजनीय। इसका सही आंसर होगा ज्येष्ठ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। वह वस्तु जो नाशवान हो, उसके लिए एक शब्द क्या यूज होगा? नश्वर, शाश्वत, अमर या अलौकिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, ऑप्शन है उल्टा, परकीय, परित्यक्ता या ऑप्शन डी बांझ। इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी परित्यक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। युयुत्सु, युयुत्सु के लिए वाक्य क्या यूज होगा? ऑप्शन है दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने का इच्छुक, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला या ऑप्शन डी है सदा अमर रहने वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी युद्ध करने का इच्छुक। उसको क्या बोलते हैं? युयुत्सु, जो युद्ध करने का इच्छुक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। प्रत्युत्पन्नमति, इसके लिए वाक्य क्या यूज होगा? ऑप्शन है उत्तर न देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, या ऑप्शन डी है जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो। इसका सही आंसर है जो तत्काल उत्तर दे सके उसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। अकिंचक, अकिंचक के लिए वाक्य क्या यूज होगा? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों को कर्म निर्धारित करने वाला, ऑप्शन सी है अंकों के साथ खेलने वाला, ऑप्शन डी है गणना करने वाला। इसका सही आंसर है अकिंचक के लिए आय व्यय की आंकड़ों की जांच करने वाला, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। जिजीविषा, जिजीविषा के लिए वाक्य कौन सा यूज होगा? जीवन से मुक्ति की इच्छा, ऑप्शन बी है जीवन की इच्छा, ऑप्शन सी है जीविका कमाने की इच्छा, या ऑप्शन डी है किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा। तो जिजीविषा का अर्थ होता है जीवन की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा, उसको बोलते हैं जिजीविषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। पार्थिव, ऑप्शन है इसका जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, या जिसका संबंध प्रथा से हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जिसका संबंध पृथ्वी से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। यायावर शब्द के लिए वाक्य क्या होगा? जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, या एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, या ऑप्शन डी है इधर उधर निरुद्देश घूमने वाला।
इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन सी, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाले के लिए शब्द यूज होता है यायावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है पृष्ठव्य। पृष्ठव्य के लिए वाक्य क्या यूज होगा, पूछने योग्य, बीता हुआ, जिससे प्रश्न पूछा जा सके, या ऑप्शन डी है पीछे देने योग्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पृष्ठव्य का अर्थ होता है पूछने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द, ईश्वर को न मानने वाला, इसके लिए शब्द यूज होता है नास्तिक। आस्तिक यूज होता है किसके लिए, जो ईश्वर को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द जब दिया जाएगा, इसी तरह कभी कभी वाक्य में ये वाक्य दे दिया जाता है कि हाँ इसका अंडरलाइन के वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो क्वेश्चन वही है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया जाता है, क्योंकि माइंड में क्या होता है, जब एग्जाम हॉल में आप बैठते हैं एक मेंटली एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है आपके आउटपुट पे। आप साइकोलॉजिकल इफेक्ट के नज़र से देखेंगे तो जो आपके आते हुए क्वेश्चन में रहेंगे उसको आप कई बार देखेंगे कि हाँ ये कहीं गलत तो नहीं हो रहा, ये वाक्य जो लिखा है कहीं इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है। तो ये होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जो आपको एग्जाम हॉल में प्रेशर जो होता है वो मेंटली क्रिएट होता है। जिससे क्या होगा, आपका एक या दो क्वेश्चन आसानी से गलत हो जाएंगे केयरफुली न पढ़ने के कारण क्वेश्चन को। इसलिए क्या है कि क्वेश्चन कितना भी बड़ा लिखा हो, ऑप्शन कितना भी लेंथी लिखा हो, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपको मेन फैक्टर, आपका मेन मोटो ये होना चाहिए कि क्वेश्चन में मेन थीम जो है उसको आप समझिए। क्वेश्चन के लैंग्वेज को बहुत ध्यान न दीजिए कि हाँ ये कितना लंबा लिखा हुआ है, लंबे से या छोटे से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन का मेन थीम क्या है आपको सिर्फ उतना देखना है बस। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसके लिए वाक्य क्या होगा, शब्द क्या होगा, ऑप्शन है सरोकार, साकार, निराकार, या इनमें से कोई नहीं। इसके लिए शब्द होगा ऑप्शन सी, निराकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आंखों के सामने घटित घटना के लिए घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो आंखों के सामने जो घटित हो उसके लिए वर्ड यूज होता है प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने न घटित हो उसके लिए होता है परोक्ष। ये इसका विलोम भी है, प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। तो इसी तरह के क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।